जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तवड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम्। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आप लोग को बताया था, और आज मैं 1786 और 1793 के दो चार्टर एक्ट लेकर के आया हूं, दो अधिनियम लेकर के आया हूं। तो ये बहुत छोटे छोटे अधिनियम हैं, तो आइए थोड़ा सा इस पर हम बात करते हैं। 1786 का जो अधिनियम बन के आता है, 1786 का जो अधिनियम बन के आता है, उसमें गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस बन के आया था उस समय। लॉर्ड कॉर्नवालिस की शर्तें थी कि मैं भारत तभी जा सकता हूं जब हमको प्रधान सेनापति बनाया जाएगा, और कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका सेनापति बनाइए, और जो परिषद थी या विशेष परिस्थिति में, उसका दो तथ्य ये था कि किसी विशेष परिस्थिति में या परिषद की यदि कोई निर्णय ले रहा है तो उसको मेरे को रद्द करने का अधिकार दिया जाए और निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया जाए। तो गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में, लॉर्ड कॉर्नवालिस को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को, अपनी परिषद जो उसकी परिषद थी, उस परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने की अधिकार दिया जाए। और यह अधिकार इसलिए दिया गया था क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस अमेरिका की क्रांति लड़के ब्रिटेन में जब आया था, तो ब्रिटेन से उसको सीधे सीधे प्रस्ताव रखता है कि मैं बंगाल का गवर्नर जनरल तभी बन के जाऊंगा, आप या तो विशेष परिस्थिति में जो मंत्री परिषद थी उसके निर्णय को आप रद्द करने का अधिकार हमें दे दीजिए, या तो आप जो मेरा निर्णय होगा, जो मैं कहूंगा, वो निर्णय को लागू करवाने का अधिकार दे दीजिए। और इसी में विलियम पिट्स जो प्रधानमंत्री था वो कहा कि ठीक है, आप जाइए और मैं आपको ये अधिकार देता हूं। तो विलियम पिट्स ने ही ये गवर्नर जनरल बना करके, और गवर्नर जनरल के पद को धारण करवाने के लिए 1786 का अधिनियम भारत भेजता है, और यही इसी अधिनियम में अपने पद को ग्रहण करता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये है, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, 1786 का अधिनियम जो आया था, इसमें गवर्नर जनरल को, याद रखिएगा मुन्ना बहुत बार आता है, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति किस अधिनियम में नियुक्त किया गया था, तो किसमें शक्ति प्रदान की गई थी, तो 1786 का चार्टर एक्ट में किया गया था। अब आते हैं 1793 का एक्ट या 1793 का अधिनियम। तो इस अधिनियम को लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही समय में, इसी समय लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत की धरती से जाता है। तो कंपनी के शासन को
अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। ये जो 1793 का चार्टर एक्ट बन के आया था, तो इसमें जो कंपनी की बुराइयां थी, जो कंपनी में दिक्कत थी, परेशानी थी, उसको दूर करने के लिए ये ब्रिटेन की संसद से ये अधिनियम बन के आता है। उसमें कंपनी के शासन को 20 वर्षों तक बढ़ाए जाने की बात पहली बार किया गया था कि अब कंपनी 20 वर्षों तक ही शासन करेगी, इसके बाद शासन नहीं करेगी। तो पहली बार कंपनी को 20 वर्षों तक शासन करने का अधिकार दिया गया था 1793 के चार्टर एक्ट में। लिखित जो नियम कानून या विधि या कानून होता था, इस पर ज्यादा विस्तृत व्याख्या यदि कोई दे सकता है तो वो न्यायालय दे सकती है, और न्यायालय को ये अधिकार दिया गया था कि न्यायालय इस पर विस्तृत चर्चा, इस पर जो भी ये व्याख्या है कि नियम, आप कोई किसी प्रकार का कोई नियम कानून है तो उस पर अधिक से अधिक चर्चाएं करने का, उस पर विचार करने का जो अधिकार दिया गया था वो सिर्फ न्यायालय को दी जाएगी। और पहली बार, ये पहला मौका है जब न्यायालय को चर्चा करने का अधिकार दिया गया था, वो 1793 का चार्टर एक्ट है। गवर्नर जनरल और परिषद, गवर्नर जनरल और परिषद के सदस्यों को कम से कम भारत में गवर्नर जनरल या जो परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, या गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की जो परिषद है, उसमें जो उनकी नियुक्ति संबंधी है कि नियुक्ति तभी होगा या पद को वो तभी ग्रहण कर सकते हैं, कम से कम भारत में 12 वर्षों का अनुभव उसको होना चाहिए, तभी वो गवर्नर जनरल का पद धारण करेगा, और नहीं तो कोई मंत्री परिषद का सदस्य बनेगा। तो 12 वर्षों तक ये अधिकार था कि आप 12 वर्षों तक आप रहते हैं तो कंपनी के आप गवर्नर जनरल बन सकते हैं। और हेलो दोस्तों, मैं अपना ये अब खत्म होता है। अब ये मैं आपके बीच में मैं 1813 का चार्टर एक्ट लेकर के आऊँगा, और आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। आगे विस्तार करते रहिए हमारा।